हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टुडेज वी आर हियर। आज हम पढ़ने वाले हैं एयर चैप्टर 4 ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बुक। चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। आवर अर्थ, यहाँ से पढ़ेंगे। आवर अर्थ इज सराउंडिंग बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. All living beings in the earth depend on the atmosphere for their survival. इसमें कहा गया है जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर एक ह्यूज बड़ी सी ब्लैंकेट है, हवा की बड़ी सी चादर है हवा की, जिसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर. ऑल लिविंग बींग्स जो कि जीवित जानवर है, जो भी है इंसान वगैरह, सब एटमॉस्फेयर जो हवा है उस पर ही डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, सर्वाइव के लिए. ठीक है. It provided us the air we breathe and protected us from the harmful effect of the sun rays. इसमें कहा गया है जो कि हमारे सन है, हमारा सन है, उसकी जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, हार्मफुल जो रेज होती है, उससे भी हमें ये प्रोटेक्ट करती है. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, बिना इस ब्लैंकेट की प्रोटेक्शन के, वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ सन. हम पक जाते अगर सन की हीट हमारे पास डायरेक्टली आती तो हम बिल्कुल पक जाते ड्यूरिंग डे, दिन में. और रात में हम बिल्कुल फ्रीज हो जाते. ठीक है. सो इट इज़ द मैस ऑफ एयर. तो ये एयर की हवा है जो कि बनी हुई है टेम्परेचर के ऊपर, ताकि हम जी सके, लिवेबल हो सके. ठीक है. आप पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. डू यू नो, तुम सबको पता है, जो हमारी हवा है, हम उसे टेक करते हैं, इनहेल करते हैं जब, तो जब उसके मिक्सचर जो है वो बहुत सारी हवाओं का मिक्सचर होता है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है उन हवाओं में, क्योंकि नाइट्रोजन जो है 78% है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है. ठीक है. इसलिए सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़. ये जो चीज़ें हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें मिलती हैं. ये सब जो गैसेज यहाँ पे बताई गई है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये हमें बहुत कम क्वांटिटी में मिलती हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज gases, tiny dust particles are also present in the air. जो कि ये एयर है, इसके अंदर बहुत सारे टाइनी छोटे छोटे डस्ट वगैरह होते हैं जो कि हवा में प्रेजेंट होते हैं. द पाई चार्ट gives you the percentage of different constitution of air. फिगर 4.1. जो आपको पाई चार्ट दिया गया है ये वाला, उसमें सब कुछ बताया गया है कि पाई चार्ट कितने परसेंट में कौन कौन सी आपकी एयर है. ठीक है. नाइट्रोजन वगैरह गैसेज है उसमें दिया गया है. अब इसको बाद में पढ़ेंगे. नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैसेज. नाइट्रोजन इज plentiful gases in the air. When we inhale, we take some amount of nitrogen. जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन की उसमें भी होती है. लंग्स में जब एक्सहेल करते हैं, वो लंग्स में जाके एक्सहेल हो जाती है. बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. जो प्लांट्स होते हैं उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है उनके सर्वाइवल के लिए. दे कैन नॉट टेक. यहाँ से हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले फिगर देख लेते हैं. यहाँ पे फिगर देख लेते हैं. सबसे पहले ये है हमारी ऑक्सीजन,
ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% है। ठीक है, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे आर्गन है, ये येलो वाला आर्गन है, और ये रेड वाली अदर गैसेस है इधर। ठीक है, चलिए नीचे पढ़ते हैं अब। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वो नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं हवा से। प्लांट जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। Bacteria that can live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change it forms so plants that can use it. जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, जो कि हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो रूट्स में रहते हैं, प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं। तो वो नाइट्रोजन जो है वो उसको नाइट्रोजन को चेंज कर देता है, उसकी हवा को चेंज कर देते हैं, ताकि जो प्लांट्स है हमारे वो इसे यूज़ कर सके। वो प्लांट्स के यूजेबल बना देते हैं जो हमारे बैक्टीरियाज है। इसलिए बैक्टीरियाज जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए होने। ठीक है, ये अब यहाँ से पढ़ेंगे ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लांटिफुल गैस इन द एयर। जो ऑक्सीजन है वो दूसरी सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस है हवा में। ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। जो ह्यूमन्स होते हैं, ह्यूमन एंड एनिमल्स जब सांस लेते हैं वो हवा में से ऑक्सीजन को ही सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं खुद ही, मतलब ऑक्सीजन देते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के सहारे। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट द एयर remains constant. It we cut trees and this balance gets distributed. अगर जैसे कि कोई मतलब हमने ऑक्सीजन की वजह से कुछ कंस्टेंट बढ़ जाते हैं और हमने पेड़ों को काट दिया, तो वो जो है वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, हम नहीं रहेंगे, मतलब इस दुनिया में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद कुछ हमारे लिए खाने वाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक दूसरी गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने में और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर फेंक देते हैं ताकि हम उसे अंदर ले सके। ठीक है, ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम हैं, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग फेंक देते हैं, मतलब कि बाहर निकाल देते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट। तो अगर हम देखें और ह्यूमन्स और एनिमल्स इक्वल ही हैं, हम लोग एक ही प्रजाति में आते हैं, क्योंकि हम लोग एक जैसा ही खाते हैं। मतलब खाना तो बात अलग हो गई, वो लोग घास भी खा लेते हैं, लेकिन हम एक जैसे ही रहते हैं, मतलब ये सब। यूज्ड बाय द प्लांट विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। जो प्लांट होते हैं वो परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, however the balance it is upset by during fuel such as coal and oil। जो बैलेंस है वो अपसेट हो जाता है जलाने वगैरह से, फ्यूल से, कोल से एंड ऑयल से। ठीक है, दे ऐड बिलियन ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। वो हम जो लोग होते हैं वो बहुत सारी बिलियंस कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं हवा में ईच ईयर, हर एक साल। एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट होता है द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टेड द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, जो कि इफेक्ट होता है, जो कि रिएक्शन करता है हमारे वेदर और क्लाइमेट के ऊपर। ठीक है,
चलिए नीचे पढ़ते हैं अब। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर होता क्या है? स्ट्रक्चर है एक फिगर टाइप, जैसे ह्यूमंस की फिगर इस टाइप से होती है, तो एटमॉस्फेयर की इसमें बताई गई है। आवर एटमॉस्फेयर, हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइडेड है 5 लेयर्स पे अर्थ के ऊपर, जो कि है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, बहुत सारी गैसेस मैंने बता दी है। ट्रोपोस्फेयर, सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में। चलिए पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में। दिस लेयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट्स एडवांटेज हाइट ऑफ 13 किलोमीटर। The all we breathe exist are almost the weather। चलिए इसमें बताना है, तो ट्रोपोस्फेयर है, जो ट्रोपोस्फेयर है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, जो कि 13 किलोमीटर ऊपर हाइट पे है, और उसे हम ब्रीथ भी करते हैं जब रेनफॉल होती है, तो उसी के ओकर थ्रू होती है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के। अब पढ़ेंगे हम स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। Above the troposphere lies the stratosphere is extend up to a height of 50 kilometer. This layer is almost free from clouds and associated weather volume, making conditions most ideal flying airplanes. One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. We have just learnt how it protects us from the harmful effect of sun rays। तो इसमें बताया गया है जो कि हमारी स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है अर्थ के ऊपर वो, ठीक है, गैसेस में अबव द वो है, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर है, 50 किलोमीटर ऊपर है, और जो वो लेयर है वो क्लाउड से भरी हुई है, जो कि उसकी एरोप्लेन, जहाँ पे एरोप्लेन उड़ते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में हमें दिखाई देता है। जब एरोप्लेन उड़ते हैं उसमें होती है सबसे ज़्यादा गैस होती है ओजोन गैस। ठीक है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज। हार्मफुल इफेक्ट से सनरेज के जो हार्मफुल सन जो होता है उसके हार्मफुल जो रेज आती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आप पढ़ेंगे मेसोस्फेयर के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मेसोस्फेयर के बारे में। अब पढ़ेंगे हम मेसोस्फेयर के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। This is the third layer of the atmosphere. It lies above the stratosphere. It extends up to the height of 80 kilometers. Burn up in this layer of entering from the space। जो हमारी मेसोस्फेयर है वो थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर से 80 किलोमीटर ऊपर है, और वो जलती रहती है, मतलब वो स्पेस, जहाँ पे स्पेस होता है वो जगह है। अब हम पढ़ेंगे थर्मोस्फेयर के बारे में। इन थर्मोस्फेयर temperature rise very rapidly with increased height. Ionosphere is a part of this layer. It extends between 80 to 400 kilometer. This layer helps in the radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer। ठीक है, इसमें थर्मोस्फेयर की यही बताया गया है, जो टेम्परेचर होता है वो वेरी रैपिडली होता है, उसी की वजह से होता है, थर्मोस्फेयर की वजह से ही। वो एक्सटेंड है लोनोस्फेयर से, एक्सटेंड है वो 80 to 400 किलोमीटर। जो ये लेयर है वो ट्रांसमिशन की है, रेडियो के जो फैक्ट्स होते हैं, जैसे हमारी रेडियो होती है उसके बहुत सारे चीज़ें होती है, वो रिफ्लेक्ट करती है अर्थ के लेयर्स पे।
अब ये थोड़ा इसके फिगर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमें बताया गया था, ये है हमारे यहाँ पे, ये है हमारे माउंट एवरेस्ट। ये है माउंट एवरेस्ट जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये माउंट एवरेस्ट है हमारा। देखिए ये रहा माउंट एवरेस्ट। ये ट्रोपोस्फेयर लेयर है, ये रही। ये ओजोन है, ये ओजोन गैस है जहाँ पे मतलब ये जो लेयर है यहाँ पे ओजोन गैस है, इस लेयर में ओजोन गैस होती है। और ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है। एंड ये मेसोस्फेयर है, ये मेसोस्फेयर, ये मेसोस्फेयर, ये थर्मोस्फेयर है, ये थर्मोस्फेयर है। यहाँ एग्जोस्फेयर। सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होती है? एग्जोस्फेयर। और सबसे नीचे वाली होती है ट्रोपोस्फेयर। क्या होती है? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अब एग्जोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो एटमॉस्फेयर की कही जाती है एग्जोस्फेयर। ये जो लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा पतली है, लाइट है, और जो हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस है वे उसमें मिलती है। ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड ऑल्सो